रुद्र, यस डैड। बेटा तेरा ऑफिस देख के बहुत खुशी हुई। You really made me proud. रियली? माया, एक ग्रुप फोटो तो बनती है। अरे इसकी माँ को दिखाएंगे हम लोग कहाँ गए थे। हाँ? या उनको भी अच्छा लगेगा। मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक से लेना भाई। सर आप क्यों क्लिक कर रहे हैं? मैं क्लिक कर देता हूँ। या श्योर। हाँ ये आ जाओ शिव भाई, आ जाओ। यहाँ पे जाइए। आओ। ये तो मूसा की गैंग का टैटू है, मतलब बॉस सही थी। थैंक यू फॉर द पिक्चर। वेलकम। वैसे आपने ऑफिस का सेटअप बहुत अच्छा किया है, एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड, मिनिमल। थैंक यू सो मच सर। ये सब रुद्रा सर के चॉइस के अकॉर्डिंग ही हुआ है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मी टू सर। तुम एकदम सही थी बॉस। ये तपस्या फिशरीज में कुछ तो बहुत ही फिशी है। मतलब ये कि मैं 100% श्योर हूँ ऐसा कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये बस एक सेटअप है जो मूसा ने रुद्र को कवर करने के लिए रेडी करके दिया है, और कुछ नहीं। पर हुआ क्या है, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि बॉस जो अंदर मैनेजर है ना, उसके हाथ पे एक टैटू है। और वो टैटू मूसा गैंग का। मायादी और काका से बचने के लिए रुद्र ने मूसा से कवर लिया है। उसे लगा कि वो अपनी फैमिली के सामने हीरो बन जाएगा, लेकिन सच ये है कि बस वो मूसा का एक प्यादा बन के रह जाएगा। मतलब बात गैम्बलिंग से बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसका मतलब है कि रुद्र पूरी तरह से इस नेटवर्क का पार्ट बन गया है और वो कहीं ना कहीं तपस्या को इस खेल में यूज कर रहा है। हमें पता लगाना होगा कि मूसा और रुद्र का इस फैक्ट्री से क्या लेना देना है, क्या प्लानिंग चल रही है। राइट? यस बॉस। एक मिनट। ऋषभ, मैंने एड्रेस भेजा है तुम्हें। प्रॉपर्टी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स चाहिए। ओनर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, हिस्ट्री, सब कुछ। जी महोदय। अनुजा, मूसा का कुछ पता चला? नो बॉस, स्टिल साइलेंट। आईडी एक्सचेंज होने के बाद से कोई मूवमेंट नहीं हुई है। आई डोंट गेट इट बॉस। अगर मूसा का कम्युनिकेशन डाउन है और रुद्र उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो इट कुड बी पॉसिबल कि ये जेन्युइनली उसी का सेटअप हो। व्हाट से? पॉसिबल। मैनेजर के हाथ पे स्कॉर्पियो टैटू है। परंतु महोदय वो एक संयोग भी तो हो सकता है। वो गोदना बहुत ही आम है। हाँ हो सकता है, लेकिन टैटू सिर्फ मैनेजर के हाथ पे है। और एक और बात, ये ऐसे अजम्पशन बनाने से काम नहीं होने वाला। हमें रुद्र के अगेंस्ट एकदम सॉलिड प्रूफ चाहिए, इसे मूसा का सेटअप प्रूफ करने के लिए, और जल्दी करना होगा क्योंकि मायादी और काका ज्यादा देर यहाँ पे रुकेंगे नहीं। व्हाट्स द प्लान बॉस? ध्यान से सुनो। फाइनली महेश काका और मैं रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि तूने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, तो वो काम कर रहा है जो तुझे पसंद है। बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट रुद्र। थैंक्स मायादी। माया, बच्चे इसका ऑफिस हमने देख लिया है, हम सेटिस्फाइड भी हो गए, तो अपने ऑफिस चले, बहुत काम है वहाँ पे। या लेट्स गो। हाँ 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 क्यों नहीं, चलो चलते हैं, लेट्स गो। रुद्र, और कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। तेरी बिजनेस रिपोर्ट और तू दोनों सही थे, और मैं गलत। आई एम सॉरी। हाँ क्या क्या? एक्चुअली ठीक से सुनाई नहीं दिया। एक बार फिर से बोले। मैंने कहा तू सही था और मैं गलत। आई एम सॉरी। सुना आप लोगों ने? मायादी, डैड, शिवाय क्या कह रहा है? ये गलत, मैं सही। आप सही कहते हो दी। एक बार इंसान सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो सारे लोग उसकी वाहवाही करने आ जाते हैं। नाइस। वैसे मैंने तुझे गलत समझा, हालांकि गलती मेरी है।
और मुझे अपनी गलती एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वंस अगेन आई एम सॉरी। कूल, चलो चलते हैं। पर मैं सोच रहा था कि हमने रुद्र को तो कंग्रेचुलेट कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि रुद्र के जो इम्पोर्टर्स हैं उनको भी हमें एक बार कंग्रेचुलेट कर देना चाहिए। यू नो, मल्टीपल इम्पोर्टर्स हैं तो अच्छा रहेगा, राइट? हेलो, तू अपने दिमाग के साथ अपना कान भी बंद करके बैठा है क्या? हाँ, मैंने बताया ना अपने इम्पोर्टर्स के बारे में अभी। और क्या चाहिए भाई? चलो। तो क्या हम उनसे बात करने वाले हैं? बात करने के लिए कौन कह रहा है काका? मैं तो बस उन लोगों को कंग्रेचुलेट करने के लिए बोल रहा हूँ। बाकी छोटे को तो बात बात पे गुस्सा आ जाता है, हाइपर हो जाता है। ओह, आई नो तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये जो तू एक एक करके टेस्ट सीख रहा है ना, तुझे क्या लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा? हाँ, सब समझ रहा हूँ मैं। इज दिस ऑल अ जोक टू यू? क्या MBA करके जितना बिजनेस है ना तेरे अंदर, उससे कहीं ज्यादा मेरे खून में दौड़ता है, समझा? तो यू डोंट टेल मी। ठीक है, तूने जो कुछ भी कहा ना वो एकदम सच है, और मैं तेरी किसी भी बात को डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन मैं तो बस ये बोल रहा था कि इसमें तेरा ही फायदा है महेश काका, मायादी। मुझे लगता है कि इसमें रुद्र का ही फायदा हो। मैं सारे इम्पोर्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जो मेन इम्पोर्टर्स है ना, अगर उनसे एक बार हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता तो यू नो तेरे बिजनेस के लिए अच्छा होता, क्योंकि बिजनेस में ट्रस्ट बिल्ड करना ना बहुत जरूरी होता है। एंड यू नो इंटरपर्सनल रिलेशंस। सुन तू, ग्रेट मिस्टर MBA, ये जो तू अपनी रोटी सेक रहा है ना, ये बंद कर, समझा? मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। और एक बात और सुन ले, ये मेरे इम्पोर्टर्स है ना, तो मैं डिसाइड करूंगा किससे कब कितनी बात करनी है और कैसे रिलेशन बनाने हैं, समझा? यू डोंट नीड टू टेल मी। हाँ, ऑफिस देख लिया, सब समझ में आ गया, हो गई तसल्ली? तो चल निकल दो। रुद्र, ये क्या बिहेवियर है? कंट्रोल योर एंगर। तू ऑफिस में है, स्टाफ है यहाँ पर। अगर यू एग्रेसिवली बिहेव करेगा तू, तो जरा सोच तेरे स्टाफ के ऊपर तेरी क्या इंप्रेशन पड़ेगी। और तू इतने तैश में क्यों आ रहा है रुद्र? शिवा सही तो कह रहा है। मेरे ख्याल में इसमें क्या गलत है? हम तेरे सारे इम्पोर्टर्स के साथ बात नहीं करना चाहते हैं। कुछ तो खास इम्पोर्टर्स होंगे, उसमें से किसी एक से बात करवा दे, बस तसल्ली हो जाएगी। यार रुद्र, इट्स जस्ट वन कॉल। एक कॉल है ना, कर लेते, इस किस्से को खत्म करते। एक कॉल की ही तो बात है। ठीक है, एक कॉल करना है ना, आप लोगों को उससे तसल्ली मिल जाएगी। व्हेन वी आर डन, कूल, मैं कॉल करता हूँ। अरे बट बेबी, वो टाइम जोन का भी तो डिफरेंस है ना। व्हाट इफ वो लोग कंफर्टेबल ना हो, है ना? आप लोग बस मुझे 1 मिनट दीजिए ना, मुझे रुद्र से काम है थोड़ा। क्या? 1 मिनट आओ ना। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हाँ, क्यों बोला तुमने फिर से? अपनी किस्मत को ना बार बार चैलेंज करना बंद करो। अच्छा खासा घर जा रहे थे ना, तो शिवाय के ये फालतू सजेशन को एंटरटेन करने की क्या जरूरत थी? सुनो, मुझे मत बताओ क्या करना है। हाँ, एक बार मैं फोन पे बात करा के इनके मुंह बंद करता हूँ ना, सबको तसल्ली हो जाएगी। वैसे भी आई एम किंग ऑफ गैम्बलिंग, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और तुम देख रहे हो ना, हमारी किस्मत ने सुबह से लेकर अभी तक हमारा साथ दिया है, अभी भी दे देगी। Just wait, watch. मुझे ना ये सब नहीं करना है, मुझे अब घर जाना है, बस हो गया।